Hello, good morning students. Today we are going to learn about टेलर सीरीज मेथड कंटिन्यूअस। जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टेलर सीरीज मेथड कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया हुआ है। आज हम उसका सेकंड एग्जांपल देखने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या है सेकंड एग्जांपल। यूजिंग द टेलर सीरीज मेथड, टेलर सीरीज मेथड यूज करना है फाइंड y ऑफ 1.1, मतलब कि y ऑफ 1.1 के लिए फाइंड करना है। यहाँ पर ये स्पेसिफाई किया है कि फाइंड y ऑफ 1.1 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस, मतलब कि लास्ट में हमें 4 डेसिमल तक आंसर लाना है। प्लेस गिवन दैट क्वेश्चन यह है कि dy by dx इज इक्वल टू x इंटू y रेज़ टू 1/3। ये हमारा इक्वेशन है वेर y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 0.1। तो वहां पर लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आपको x डबल टाइम दिया गया जा सकता है, तो उसमें से आपको ये कैसे पता चलेगा कि फाइंड कहां तक करना है और x0 हम किसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर ये है कि y ऑफ 1.1 इसके इक्वल टू कुछ भी नहीं दिया है, मतलब कि लास्ट जो ये है x 1.1 तक हमें फाइंड करना है। और y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मतलब कि इनिशियल कंडीशन क्या होती है y0 x0, ये हमारी इनिशियल कंडीशन होती है। तो ये इनिशियल कंडीशन यहाँ पर दी गई है, मतलब कि इसको x0 कंसीडर करो, इसको y0 कंसीडर करो और लास्ट कहाँ तक फाइंड करना है y ऑफ 1.1 तक हमें फाइंड करना है। 4 डेसिमल तक हमें आंसर चाहिए। तो क्वेश्चन फॉर्मेट हर एक मेथड के लिए सेम ही रहेगा, सिर्फ वहां पर वो स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपको कौन सी मेथड अप्लाई करनी है। बाकी जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो सारी मेथड में सेम ही रहेगा। यहाँ पर dy by dx का मीनिंग क्या है, y डैश मैंने पहले ये स्पेसिफाई किया था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस होंगे। तो dy by dx इज इक्वल टू हम y0 कंसीडर कर सकते हैं, मतलब कि y डैश जो यहाँ पर है गिवन। पहले तो इसमें वैल्यूज क्या क्या गिवन है हम देखते हैं। dy by dx इज इक्वल टू x इंटू y रेज़ टू 1/3, मतलब कि ये क्या है हमारा y डैश है, इसको f ऑफ xy भी बोल सकते हैं, x इंटू y रेज़ टू 1/3, मतलब कि ये क्या है हमारा y डैश। अब y ऑफ 1.1 मतलब कि ये x बन जाएगा, पर उससे पहले x0 और y0 क्या है। x0 इज इक्वल टू y0 y ऑफ x, तो ये हमारा क्या कंसीडर होगा x, और y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मतलब ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है। तो ये क्या होगा हमारा x0 इज इक्वल टू 1, y0 इज इक्वल टू 1, देन h इज इक्वल टू 0.1। मतलब कि इतना तो आपको स्पेसिफाई गिवन दिया गया है कि आपको x0 ये कंसीडर करना है, y0 है, h 0.1 है। अब ये जो 1.1 है उसका मीनिंग क्या है, मतलब वो कहाँ तक फाइंड करना है। तो टेलर सीरीज मेथड कितनी बार अप्लाई करनी है वो ये हमें यहाँ से ही पता चलेगा कि टेलर सीरीज मेथड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट y ऑफ 1.1 क्या फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू x0 प्लस h, x0 क्या गिवन है 1 प्लस h 0.1, 1 प्लस 0.1 1.1। इसका मतलब कि हमें जो आंसर फाइंड करना है वो y ऑफ 1.1 के लिए, मतलब कि हम जब एक ही बार टेलर सीरीज मेथड अप्लाई करेंगे तो वो जो आंसर मिलेगा वो y ऑफ 1.1 के लिए मिलेगा। तो अब डायरेक्टली अप्लाई करना है टेलर सीरीज मेथड। पर टेलर सीरीज मेथड में हमें फर्स्ट क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। कितने तक डिफरेंशिएशन चाहिए, वो तो इंफिनिटी तक मिलता है, वो सीरीज तो इंफिनिटी तक जाती है, पर हमने स्पेसिफाइड वैल्यू रखी है कि वहां तक ही हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले डिफरेंशिएशन देखते हैं। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है, पहले तो y ऑफ x इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू y0 डैश प्लस h स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल इंटू y0 डबल डैश प्लस h क्यूब by 3 फैक्टोरियल y0 ट्रिपल डैश प्लस 2, ये तो इंफिनिटी तक जाएगा। मतलब कि y0 जो मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1 h
0.1 यहाँ पर हमें स्पेसिफाई किया गया है। y0 डैश मतलब कि y डैश जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में ही है कि y डैश इज इक्वल टू क्या कंसीडर करना है आपको, x इंटू वाई रेस टू 1/3। हम बात करते हैं y0 डबल डैश मतलब कि ये जो फर्स्ट टाइम आपका डिफरेंशिएशन दिया है उसका सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है x0 और y0। वैसे ही y0 रेस टू 3 मतलब कि 3 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन करना है। वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, जहां पर मल्टीप्लिकेशन है वहां पर मल्टीप्लिकेशन करना है, जहां पर एडिशन है वहां पर एडिशन करना है। वो डायरेक्ट क्लास में मिलेगा। पर इससे पहले यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में मेन है डिफरेंशिएशन, कि ये डिफरेंशिएशन कैसे होता है जो आपका फंक्शन दिया गया है। तो पहले तो y डैश क्या दिया है आपको, x इंटू वाई रेस टू 1/3। ये तो ऑलरेडी आपको गिवन है y डैश, जो यहाँ पर हम पुट कर देंगे मतलब y0 डैश तो हमें वैल्यूज पुट करनी है। देन y0 डबल डैश मतलब कि सेकेंड टाइम इसका डिफरेंशिएशन करना है, y डबल डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, पहले ही स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पर दोनों जो है दोनों वेरिएबल उसमें से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि दोनों के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। पर किसके, x को या y को, हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, पर वेरिएबल जो दोनों दिए गए x और y वो दोनों वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। मतलब कि यहाँ पर किसी को हम कांस्टेंट काउंट नहीं करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में आपको कहीं पर भी किसी को कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल को कांस्टेंट काउंट करना नहीं है। अब x इंटू वाई रेस टू 1/3 तो u इंटू v हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का भी डिफरेंशिएशन करना है और y का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो u इंटू v वाला रूल यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो पहले तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो y क्या रहेगा एज इट इज, x का हो जाएगा 1 इंटू वाई रेस टू 1/3 प्लस x को एज इट इज रखना है। अब करना है y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब पावर जो होती है, पावर क्या होती है आगे आती है, पावर क्या है यहाँ पर 1/3, तो 1/3 y रेस टू 1/3 माइनस 1 मतलब पावर जो होती है उसमें से 1 को माइनस करना है, तो n रेस टू -1 हम लिखते हैं ना कि n आगे आ जाता है n रेस टू -1, तो 1/3 माइनस 1 एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3, 1 माइनस 3 तो क्या रहेगा यहाँ पर -2/3। ये मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि ये -2/3 कैसे आया, 1/3 आगे लिया, y रेस टू 1/3 माइनस 1 तो हो जाएगा -2/3। अब हमें क्या करना है, अब हमें y का भी डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx मतलब कि y डैश। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dx/dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैसे ही x इंटू वाई कर रहे हैं तो x का हमने x को एज इट इज रखा है, y का डिफरेंशिएशन क्या है 1/3 आ गया, y रेस टू 1/3 माइनस 1 मतलब -2/3। अब आपको y का वापस करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा dy/dx, तो इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे y डैश भी लिख सकते हो या dy/dx। तो ये उसका हुआ पूरा डिफरेंशिएशन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, y रेस टू 1/3 प्लस 1/3 एज इट इज। अब यहाँ पर x इंटू वाई रेस टू -2/3 y डैश ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है y डैश की, तो उसकी जगह पर हम पुट कर दें x इंटू वाई रेस टू 1/3। अब सॉल्व करते हैं इसको, y रेस टू 1/3 प्लस 1/3 x इंटू एक्स मतलब कि बेस है में तो पावर का एडिशन, यहाँ पर भी पावर 1 कंसीडर होगी, यहाँ पर भी 1 कंसीडर होगी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब y रेस टू -2/3 बेस सेम है तो पावर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है वहां पर साइन, प्लस 1/3 तो -2
बेस सेम है, वापस एलसीएम की जरूरत नहीं है। -2 + 1 तो क्या हो जाएगा -1, मतलब इसका आंसर क्या रहेगा -1/3। तो ये सिर्फ हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है। ये हो गया उसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन। अब इसका वापस क्या करना है, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन। ओके, वापस सेम चीज वही रहेगी, u इंटू वी। यहाँ पर पहले तो y⁻1/3 है, सीधा उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या होगा 1/3 आगे y⁻1/3 -1, 3 1 जा 3, 1 -3 मतलब कि ये क्या हो जाएगा -2/3 -2/3। राइट, y का वापस से डिफरेंशिएशन करना है, इसके लिए वो क्या होगा y डैश प्लस, यहां पर वापस हमें क्या करना है u इंटू वी 1/3 एज इट इज रहने दो। यहां पर वापस हम u भी अप्लाई करते हैं। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहले x का करते हैं, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x y⁻1/3 एज इट इज रखते हैं, प्लस x स्क्वायर एज इट इज y⁻1/3 तो -1/3 आगे आ जाएगा। देन y⁻1/3 -1, y⁻1/3 -1, 3 1 जा 3, -1 -3 क्या हो जाएगा -4/3 इनटू वापस अभी y का डिफरेंशिएशन करना है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y डैश, ये y यहाँ पर x स्क्वायर का किया 2x y⁻1/3 एज इट इज प्लस x स्क्वायर एज इट इज y⁻1/3 का -1/3 आगे y⁻1/3 -1 -4/3 इंटू y का y डैश। अब इसको वापस सॉल्व कर देते हैं कि y डैश की जगह हमारे पास जो वैल्यू है वही पुट कर देते हैं 1/3 y⁻2/3 इंटू y डैश, या y डैश की जगह ये पुट नहीं करना है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम कोई वैल्यू पुट कर दे तो y डैश की जगह वैसे भी हमें x0 और y0 पुट करना है। हमें यहाँ पर ये जरूरत नहीं है कि ये सीधा y डैश की वैल्यू रखे और उसको कॉम्प्लिकेट करे। यहाँ पर y डैश की जगह y0 डैश करके हम जो आंसर ला रहे हैं वही डायरेक्टली हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये आपका इजी हो जाएगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब ये 1/3 y⁻2/3 इंटू y डैश प्लस, इसको लिख सकते हैं 2/3 x⁻1/3, सेम चीज -2/3 x स्क्वायर y⁻4/3 इंटू y डैश। तीनों में कोई भी स्टेप सेम नहीं है कि हम इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दें। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या कर देंगे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो सीधा हम आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पर तो वही चीज चाहिए कि y0 डैश y0 डबल डैश या y0 ट्रिपल डैश, उसमें हमें वैल्यूज पुट करके फाइंड करना है। चलो तो वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट y0 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है x0 और y की जगह y0। x0 की वैल्यू जो हमें गिवन है 1 इंटू y0 मतलब कि 1⁻1/3, 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या होगा 1, तो 1 इंटू 1⁻1/3, तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर हमें 1। सेम चीज y0 डबल डैश, यहाँ पर भी वही चीज वही वैल्यूज पुट करते हैं y⁻1/3, y0 की वैल्यू क्या है 1, मतलब कि 1⁻1/3 प्लस 1/3 इंटू x स्क्वायर मतलब x0 की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर इंटू y⁻1/3
माइनस 1/3, जबकि y की वैल्यू भी 1 है, 1 रेज टू माइनस 1/3। इसको अब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मिलेगा 4/3, 1 रेज टू 1/3, 1 स्क्वायर इंटू 1 रेज टू माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4/3। अब नेक्स्ट y0 क्यूब, मतलब कि ये सेकेंड टाइम हमने वैल्यू फाइंड कर दी, लास्ट वैल्यू में फाइंड करनी है y0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वहां पर हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ये मैं रख कर देती हूँ, हम सेकेंड वापस से लिख लेंगे। तो y0 इज इक्वल टू 1/3, y0 वैल्यू 1 रेज टू माइनस 2/3, y डैश हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है तो उसका वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, 1 प्लस 2/3 x इंटू वाई रेज टू माइनस x, मतलब कि x0 1 और y0 दोनों की वैल्यू क्या है 1, मतलब कि 1 इंटू 1 रेज टू माइनस 1/3 माइनस 2/3 x स्क्वायर, x0 की वैल्यू है 1, मतलब कि 1 स्क्वायर, y रेज टू माइनस 4/3, y0 1 रेज टू माइनस 4/3 इंटू y डैश, मतलब कि y डैश की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या होगा, पावर कुछ भी हो 1 की वो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 माइनस रेज टू माइनस 1/3 प्लस 2/3, यहाँ पर 1 की पावर जो भी होगी वो क्या रहेगा टाट। अब इसका कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, 2/3 इंटू एक्स रेज टू माइनस 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ओके सो यहाँ पर 1 और 1 है मतलब कि 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9, 1/3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस 1 कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई रेज टू माइनस 4/3 इंटू वाई डैश, 1/3 प्लस 2/3, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। बाकी एज इट इज आप 1 की पावर में कितनी भी वैल्यू रखो वो 1 ही रहने वाला है, 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1/9, क्योंकि 1 रेज टू माइनस 2/3 इंटू 1 1 रहेगा, 1 इंटू 1 रेज टू माइनस 1/3 मल्टीप्लीकेशन करो 1 ही रहेगा, 1 स्क्वायर 1 रेज टू माइनस 4/3 इंटू 1, मतलब ये 1 1 1 मल्टीप्लाई करो वो आंसर 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में माइनस 1/9 एज इट इज। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पर 9 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि इसको भी 3 से करना पड़ेगा, इसको भी 3 से करना पड़ेगा, तो 3 प्लस 2 3 जा 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 9, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 1 8/9, तो ये किसका आंसर मिला y0 क्यूब। तो फर्स्ट y0 जो हमने फाइंड किया था, y0 डैश की वैल्यू मिल रही है 1, y0 डबल डैश जो हमने फाइंड किया उसका आंसर मिल रहा है 4/3 एंड लास्ट y0 ट्रिपल डैश 8/9। वैसे हमने रेस टू 4 तक मैंने हर क्वेश्चन में बताया, पर आप यहाँ पर देख रहे हो ये कैलकुलेशन ऑलरेडी इतनी लेंथी हो रही है, उसकी वजह से हम कहाँ तक जा रहे हैं, सिर्फ क्यूब तक जा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, y ऑफ 1.1 इज इक्वल टू, किसके लिए फाइंड कर रहे हैं 1.1 के लिए, तो y ऑफ 1.1 इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू y0 डैश प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y0 डबल डैश प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y0 ट्रिपल डैश, हमने ट्रिपल डैश तक फाइंड किया है, प्लस अप टू लिखना कंपल्सरी है क्योंकि ये इंफिनिटी तक हमें सीरीज मिलती है। y0 क्या है वैल्यू y0 की 1 प्लस h ऑलरेडी जो क्वेश्चन में हमें गिवन है 0.1 इंटू y0 डैश,
ये हमने y डैश y0 डैश इसीलिए है क्योंकि वहां पर हम x और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो हमें इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, तो वो वैल्यू मिल रही है 1 प्लस h² 2 फैक्टोरियल h 0.1 by 2 factorial 2 multiply 1 simply 2 into y0 double dash 4 by 3 plus h cube by 3 factorial h cube मतलब कि 0.1 raised to 3 by 3 factorial 3 multiply 2 multiply 1 की 6 into y0 cube क्या मिला हमें 8 by 9 is equal to क्या करना है 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सारे जो टर्म्स आ रहे हैं उसका क्या करना है हमें एडिशन। ये तो आप कैलसी में इजीली वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। इसका जो लास्ट आंसर मिल रहा है वो है 1.1068 मतलब कि ये जो आंसर हमें मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है y ऑफ 1.1 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि y ऑफ 1.1 के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये दो चीज की खास ध्यान रखनी है कि आपको पहले तो फॉर्मूला कितनी बार अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला मैंने एक बार अप्लाई किया, अगर यहाँ पर 1.2 या कोई भी और वैल्यू दी जाती है, अगर मुझे 2 बार यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता तो डिफरेंशिएशन सेम ही रहेगा। डिफरेंशिएशन कितनी भी बार आप टेलर सीरीज मेथड अप्लाई करो डिफरेंशिएशन डिफरेंट नहीं आएगा, सिर्फ उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी कि आप यहाँ पर x0 y0 कंसीडर करके वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप सेकेंड टाइम फाइंड करो तो आपको क्या फाइंड करना है x1 y1 मतलब कि x1 आपका ये बन जाएगा और y1 ने जो लेटेस्ट वैल्यू फाइंड की है वो वही वैल्यू यहाँ पर पुट करके वापस आप सेकेंड टाइम टेलर सीरीज मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि टेलर सीरीज मेथड आपको कैसे और कितनी बार अप्लाई करनी है। आई होप आप लोगों को डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।